नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। रोज रोज अक्सर इस बात को हम लोग कहते हैं कि राजीव कुमार चुनाव चुराने की कोशिश करते हैं। और मजे की बात यह है कि उनकी चुनाव की चोरी पकड़ी भी जाती है तो भी मुस्कुराकर शेरो शायरी कहकर वो यही कहते हैं कि भाई हमने तो कुछ गलत नहीं किया। अब लेकिन जो सैकड़ों लोग हैं, जो हजारों लोग हैं, जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि चुनाव में चोरी हुई है, क्या उन लोगों का मुंह बंद कर दिया जाएगा? मैं बात कर रही हूं महाराष्ट्र के मालशिरास तहसील का जो मरकतवाड़ी गांव था। आपको याद होगा कि वहां के गांवों ने एज अ टोकन जेस्चर उन्होंने कहा था कि वहां पर बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव हो, लेकिन वहां पर पुलिस बैठाकर और वो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुआ। अब क्या हुआ है? जो वहां के जो एनसीपी के जो एमएलए थे, जो जीत के आए, उत्तम राव जानकर, वो अब दिल्ली में आए हैं। और आए भी कैसे? उनके साथ 1.5 लाख ऐसे एफिडेविट हैं जो मरकतवाड़ी गांव के अलावा बहुत सारे ऐसे गांव के लोगों ने इस बात के एफिडेविट्स दिए हैं कि उन्होंने उत्तम राव जानकर को भारी मतों से जिताया था। आपको याद होगा कि जो उनकी मार्जिन ऑफ विक्ट्री थी वो बहुत कम थी, लेकिन अब उनका कहना है कि जो मेरी मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो 1.5 लाख से ज्यादा है। 1.5 लाख लोगों ने एफिडेविट दिया है और इन्हीं एफिडेविट्स को लेकर उत्तम राव जानकर और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील महमूद प्राचा चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं। कल उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उत्तम राव जानकर का यह कहना है कि अगर चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए तैयार हो जाए दोबारा उस क्षेत्र में, तो वो अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ी चोरी का सबूत राजीव कुमार के खिलाफ क्या होगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ महमूद प्राचा, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हमारे साथ हैं। महमूद प्राचा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग चुनाव आयोग में ये एफिडेविट्स सबमिट करने जा रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि इन एफिडेविट्स को राजीव कुमार देखेंगे भी, जब सारे चुनाव की चोरी के सबूतों को वो शेरो शायरी में लपेट कर चाशनी की तरह, और वो ये कह देते हैं कि कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, वो तो हिमालय जाकर बैठेंगे, अब अभी रिटायर होने वाले हैं 18 फरवरी को। जी। पहले तो नीलू जी, आप बड़ी कॉन्फिडेंस से कह रही हैं वो 18 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं। हम्म। अ, मुझे नहीं पता वो सच है या आपका कॉन्फिडेंस या पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है बहुत सारे होम सेक्रेटरीज को एक्सटेंशन मिलते हुए, बहुत सारे कैबिनेट सेक्रेटरी साहब को भी मिल जाती है एक्सटेंशन। बहुत सारी जगहों पे लोग बहुत सारे एक्सटेंशन लेके बैठे हुए हैं, तो पता नहीं इस सरकार में जो संविधान को खत्म करने के लिए बैठी है कौन कौन से नए नए कारनामे होंगे। तो नहीं तो हैविंग सेड ठीक कह दैट, रहे मैं हैं। आपने एक बड़ी बात कही है महमूद प्राचा। आपने ये कहा कि 18 फरवरी को वो रिटायर होंगे या नहीं होंगे, ये आपको शंका है। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि राजीव कुमार को मोदी जी एक्सटेंशन देंगे? अब देखिए, अपने काम में तो वो 100 में से 100 नंबर लेके आए हैं। उन्होंने 50 भी सीटें बीजेपी की नहीं आती, 240 तक पहुंचा दी। तो अब ऐसे कोई दूसरे व्यक्ति इतना एफिशिएंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मोदी जी के ऊपर है। हो सकता है इनसे भी ज्यादा एफिशिएंट कोई मिल जाए हम्म। इस काम को करने के लिए। ये हम्म। तो मोदी, हम तो अंदाजा ही लगा सकते हैं ना मोदी जी को क्या चाहिए। जो बिना जनता के वोटों के उनको जिता दे, जनता उनको हराए और मशीन उनको जिताए, ऐसा ही तो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहिए हमें। तो अब राजीव कुमार जी तो अपने काम में पूरे पक्के खरे उतरे हैं, तो इनको एक्सटेंशन देना कोई मुझे तो हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक्सटेंशन दिए ही हैं। और एनएसए साहब भी देखती हैं आप, वो अब काफी वयोवृद्ध हो गए हैं लेकिन फिर भी जमे हुए हैं। तो ये मेरा अंदेशा है। लेकिन कमिंग बैक टू जो हमने किया है वो, नहीं, कि लेकिन आपके हमारे पास इसका खिलाफ, सबूत है क्या? आपके पास इसका सबूत है, या आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि राजीव कुमार को एक्सटेंशन मिलेगा ही मिलेगा? देखिए सबूत तो जब चोरी हो जाती है तभी मिलता है ना। सबूत इकट्ठा करने के लिए तो अभी हमें 18 तारीख तक वेट करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो सबूत हम ढूंढ लाएंगे, ये तो दुनिया जानती ही है। जैसे चुनाव में इन्होंने मशीनों के जरिए चोरी कराई तो सबूत हम ले आए, पहले हम्म। वीडियोग्राफी के माध्यम से। तो उसके बाद हम हरियाणा से जब हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से वीडियोग्राफी के ऑर्डर लाए तो इन्होंने कानून ही बदल दिया। लेकिन अभी एक और मैं आपको, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, एक और भी बड़ी जानकारी मेरे पास है कि चुनाव के पूरे कानून को बदलने के लिए वो, उनको ऐसा लग रहा है कि सिविल सोसाइटी के लोगों को रोकने के लिए, हमें रोकने के लिए सिर्फ एक जो अमेंडमेंट है, एक रूल में 93 में अमेंडमेंट करके वो अपनी चोरी पूरी तरीके से नहीं छुपा पाएंगे।
तो अभी पूरी तैयारी चल रही है पूरा कानून ही बदलने की। ये मैं पहले से अनाउंस कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, अभी जल्दी आप लोग देखेंगे। हम्म। तो ये सब मोदी जी तो कुछ भी कर सकते हैं ना, असंभव को संभव तो बना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी एक केस है जो कि कह रहा है कि जब वो रिटायर हो, उसके रिटायर होने के पहले कम से कम जो चुनाव आयुक्तों का जो अपॉइंटमेंट वाला कानून है उसको रद्द किया जाए या निरस्त किया जाए। और 4 फरवरी को उसकी हियरिंग भी है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो आपको क्या डर है कि ये पूरा चुनाव का कानून एक बार फिर से अपॉइंटमेंट का बदल सकते हैं वो लोग? मेरी कंफर्म्ड खबर है ये कि हम्म। पूरी तैयारी चल रही है पूरा आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए। ओके। और मेरी खबरें कभी गलत नहीं होती हैं, ज्यादातर आज तक तो नहीं हुई हैं, आगे पता तो नहीं। नहीं, लेकिन इस परिवर्तन के बाद क्या होगा? आप क्या क्या हिंट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या राजीव कुमार आजीवन बने रहेंगे चुनाव आयुक्त? नहीं, ये बने रहें या जो भी मोदी जी का अपॉइंटेड चुनाव आयुक्त आएगा वो बेईमानी करने के लिए पूरी तरीके से आजाद हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से पारदर्शिता खत्म कर दी जाएगी। ऐसा मेरे पास खबरें आ रही हैं। ये वीडियोग्राफी बंद करा दी जाएगी, सीसीटीवी फुटेज उसको रखना बंद करा दिया जाएगा, और किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्म देना ही बंद करा दिया जाएगा। जो चुनाव की बुनियादी जरूरत या उसकी निष्पक्षता होती है किसी बिल्कुल। भी चुनाव की, वो बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी। क्योंकि हमने इन मुश्किल हालात में भी रंगे हाथों सारी चोरी पकड़ ली, तो उसका नतीजा ये है। लेकिन दुनिया को तो चलिए और साफ हो जाएगा ना कि ये लोग चोरी कर ही रहे थे। आज तक के जितने चुनाव ये जीते हैं ये चोरी से ही जीते हैं। बिल्कुल। ये तो इनके कारनामों से एस्टेब्लिश हो ही जाएगा, लेकिन असली लड़ाई तो फिर जनता ने ही लड़नी है ना सड़कों पे। बिल्कुल। उसके बगैर तो जो डेमोक्रेसी है या लोकतंत्र है नहीं बचता है, पूरे दुनिया में कहीं नहीं बचा है। जनता ही सबसे बड़ी गवाह या गारंटर या रक्षक होती है किसी भी देश की भी और किसी भी लोकतंत्र की भी। तो जनता अब आपने आ बड़ी रही है बात धीरे कही धीरे। है। आपने बड़ी बात कही, और ये अभी तक न्यूज में नहीं आया। हमने कॉन्डक्ट ऑफ रूल्स तो देखा था कि चुनाव आयोग के रिकमेंडेशन पे नोटिफिकेशन निकाला रातों रात सरकार ने, और उस रूल 93B को बदल दिया उठाकर। अब क्या आप जो हिंट कर रहे हैं कि पूरी तैयारी है इस पारदर्शिता को खत्म करने के लिए, तो अब कौन सा नियम बदलने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या कौन सा एक्ट में इतना बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि बजट सेशन आ रहा है, हो सकता है कि ये सारे लेजिस्लेशंस उसी में ये अमेंड किए जाए। तो क्या आपको अंदेशा, क्या आपने कहा 100% गारंटी के साथ आप ये कह रहे हैं कि पूरे चुनाव के रूल्स को बदला जा रहा है? इसकी पूरी तैयारी चल रही है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स को पूरी तरीके से चेंज करने के लिए। ओके। और वोटर लिस्ट के जो बनाने के भी रूल्स है ना, हम्म। इलेक्टोरल के जो रूल्स हैं उसमें भी हो रही है। लेकिन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स की तो मेरे पास पक्की इंफॉर्मेशन है कि ये पूरा आमूल चूल परिवर्तन करने वाले हैं, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। आप तो जर्नलिस्ट हैं, कोशिश कर सकती हैं राजीव कुमार जी से पूछने की कि ऐसी कोई तैयारी चल रही है, या प्रधानमंत्री जी या लॉ मिनिस्ट्री में ये किसी भी अपने जो स्पोक्स पर्सन है उनके, उनसे आप पूछ सकती हैं क्या इस प्रकार की तैयारी चल रही है या नहीं चल रही। उससे आपको स्थिति जो है एकदम स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन मेरी बात आपके दर्शक याद रखें कि ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन हमारे लिए ये अच्छा ही होगा क्योंकि पूरे देश को तब हम बिल्कुल 100% साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि किस प्रकार की धोखाधड़ी से ये मशीनों के पीएम बने हैं, मशीनों के सीएम बन रहे हैं बीजेपी के। ये जनता के सीएम या जनता के वोटों के सीएम और पीएम है ही नहीं। आपने तो कुछ दो मुख्य बातें आज आपने कही। आपको अंदेशा है कि राजीव कुमार को एक्सटेंशन मिलेगा, राजीव कुमार का साथ मोदी जी नहीं छोड़ सकते, रीजंस लीव इट टू इंटरप्रिटेशन बाय द पीपल। दूसरी जो आपने बड़ी बात कही वो ये कि किस तरीके से कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स को पूरी तरह से बदलने की तैयारी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली चुनाव के पहले पहले ये सारे मूलचूल परिवर्तन हो जाएंगे कॉन्डक्ट ऑफ रूल्स में, या इसमें टाइम और नहीं, लगेगा? दिल्ली दिल्ली चुनाव तक तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसमें देखिए ना कांग्रेस पार्टी ने कोई सीरियसनेस दिखाई है ना आम आदमी पार्टी ने। हालांकि अब मैं क्योंकि कुछ कोशिश की थी एक पार्टी ने इन दोनों में से, लेकिन वो भी फिर ज्यादा उसके लिए सीरियस नजर नहीं आए। तो अब 20% के आसपास वोट एक्स्ट्रा मिलने की संभावना वो आरएसएस और बीजेपी के हाथ में है, राजीव कुमार जी के भ्रष्ट अधिकारियों के थ्रू। तो अब जनता से तो हम इसीलिए ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता की एक बार फिर आ जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो अपने स्लीपर सेल्स के जरिए
बिल्कुल बिल्कुल अभी भी लीडरशिप कंट्रोल, मतलब कंट्रोल जो लीडरशिप है वो अपने स्लीपर सेल्स के हाथों में ही खेल रही है अभी भी। नहीं, तो मैं, इसका मुझे ये कहने मतलब में ये है, कोई गुरेज नहीं, आपने कहा कि दिल्ली क्योंकि चुनाव तक इन नहीं दोनों होगा। पार्टी में से एक पार्टी से मेरी सीरियस डिस्कशन भी हुई थी और उन्होंने हमारी बात मानकर इसको ईवीएम के जहर को रोकने के लिए पूरी तैयारी भी करने का वादा किया था, लेकिन फिर वो बात सिरे नहीं चढ़ी। इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा कुछ, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि जनता का विश्वास किसी भी नॉन बीजेपी और आरएसएस, नॉन आरएसएस पार्टी के ऊपर से जरा सा भी टूटे। तो मगर मैं ये सीरियसली आपको बात कह रहा हूँ कि अब जनता के लिए जो मेरा संदेश और रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दें आप, क्योंकि आपको ना सिर्फ बीजेपी के वोटों को हराना है बल्कि 20% मशीनों के वोटों को भी हराना है। और जिस जिस कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो आपको अच्छा लगे, बीजेपी के कैंडिडेट को और उनके सहयोगियों के कैंडिडेट को छोड़ के, और एक उनकी जो एक और सिस्टर पार्टी है एआईएम को छोड़ के, जो भी कैंडिडेट आपको अच्छा लगे उसको वोट दें और जिताएं, और इंश्योर करें कि आपके वोट बटे नहीं। मेरी ये गुजारिश है आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि आपको बीजेपी के वोटों के अलावा मशीनों के भी 20% वोटों को हराना है। ठीक है। तो आपने ये तो रहा। बिल्कुल, नहीं नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली है। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी बिग न्यूज पॉइंट विच यू हैव गिवन। लेकिन अब जो मरकतवाड़ी से उत्तम राव जानकर आए हुए हैं दिल्ली, उनके साथ मिलकर राजीव कुमार का घेराव आप कैसे करेंगे, उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करिए जी। देखिए, राजीव कुमार जी तो एक टूल हैं, जैसे अंबानी जी एक टूल हैं। तो इनका घेराव करने से ज्यादा फायदा होना नहीं है। ये तो हम जनता के सामने अपना केस 100% पुट करके उनको कन्विंस कर रहे हैं। अल्टीमेटली तो ये लड़ाई मैंने आपको बताया है, जनता को ही अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि स्लीपर सेल्स इतने दिन से अपनी टॉप लीडरशिप पे भारी पड़ रहे हैं और अपने वर्कर्स पे भारी पड़ रहे हैं। तो स्लीपर सेल्स भी तो एक तरीके से आप समझिए आरएसएस और बीजेपी की पूरी ताकत का ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना। वो भी तो आरएसएस और बीजेपी के एजेंट ही हैं। तो अब चाहे योगेंद्र यादव जी हों, वेणुगोपाल जी हों, या जयराम रमेश जी हों, अभी तो इतने ही नाम ले रहा हूँ, हुड्डा जी हों। हुड्डा जी ने भी मुझे फोन किया था, एक न्यूज चैनल पे मेरा इंटरव्यू आया था तो उसके बाद, और कहा था कि आप मुझे क्यों स्लीपर सेल कह रहे हो। मैंने कहा आपको चीफ मिनिस्टर बनना है, जनता ने आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया या कांग्रेस पार्टी का को दे दिया, और आप आराम से अगर चादर तान के सोते रहोगे तो मैं आपको स्लीपर सेल नहीं तो क्या कहूंगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा मैं 2 दिन बाद दिल्ली आ रहा हूँ, तेरे से मिलूंगा और मैं इस पे करूंगा सीरियस, और मैं स्लीपर सेल नहीं हूँ। लेकिन अब वो 2 दिन के बाद फिर अब 15 दिन हो गए, तो अब मैं बताइए मैं स्लीपर सेल ना कहूं तो क्या कहूं। तो ये जनता को धोखाधड़ी सिर्फ आरएसएस और बीजेपी नहीं कर रही है ना, ये स्लीपर सेल्स भी कर रहे हैं। जनता ने सीएम के लिए वोट दिए और ये उन वोटों को सुरक्षित ही ना रख पाए, तो ये कितने शर्म की बात है ना, ये महत्वपूर्ण बात है। अब खैर, हम जो अब एक सबसे बड़ा जो मैं अब आज के मुद्दे पे आ जाता हूं, हम 4 बजे वापस वहां जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन, लेकिन वो तो एक फॉर्मेलिटी भर है। मुझे तो कम से कम 1% भी कोई शक नहीं है कि चुनाव आयोग जो है पूरी तरीके से मिले हुए हैं आरएसएस और बीजेपी से। मगर फिर भी एक डेमोक्रेटिक तरीका है हमें अपनी बात जनता तक पहुंचाने का। तो हम जा सिर्फ इसलिए रहे, कोई मुझे गलतफहमी नहीं है, और हमारे साथ जो उत्तम राव साहब जा रहे हैं उनको भी कोई 1% भी गलतफहमी नहीं है कि चुनाव आयोग इसमें कुछ भी करेंगे। लेकिन हमें जाके करना क्या है वो बता रहे हैं। हमारे खिलाफ जो सबसे बड़ी शेरो शायरी आरएसएस और बीजेपी के लोग, और जो स्लीपर सेल्स हैं आरएसएस और बीजेपी के, और राजीव कुमार जी और उनके दूसरे जो भी लोग हैं जो वो मैदान में उतारते हैं, चाहे वो एसवाई कुरैशी साहब हो या दूसरे लोग हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि जब तुम जीत जाते हो तब तो तुम्हें ईवीएम अच्छी लगने लगती है, मशीनें ये बढ़िया हो जाती है, ठीक हो जाता है इलेक्शन। जब हार जाते हैं तभी प्रॉब्लम होती है। तो ये जीते हुए कैंडिडेट हैं, तो इसका भी हमने एक सटीक और लॉजिकल जवाब दिया है। और उत्तम राव जी का हम धन्यवाद करते हैं, और मैं खासतौर पे कोलसे पाटिल साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, वो इस वक्त भी मेरे साथ हैं। वो 2014 से एक्चुअली ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वन ऑफ द वेरी फर्स्ट पर्सन टू फाइट दिस बैटल। तो ये हमने सबसे बड़ा जो ये मिथ क्रिएट की थी ना, डाउट, कि जीतने के बाद कोई बुरा नहीं लगता है मशीनों का, तो वो मशीनों के खिलाफ जाके वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि लोगों ने वोट इससे कहीं ज्यादा दिए थे। ये तो मशीनों के वोटों को भी हराया वहां की जनता ने, और बीजेपी के वोटों को भी हराया, तब जाके वो 13,000 से जीते हैं। तो ये जो हमारे खिलाफ सबसे बड़ा उनका आर्गुमेंट था, आज धराशायी हो गया है। और अभी आगे और भी होने वाला है। हमारी प्लानिंग, हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं कोलसे पाटिल साहब और उत्तम राव साहब कल
हम प्रेस क्लब में 3 बजे यानी कि 24 जनवरी 3 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं, जो कि इस आंदोलन को नई दिशा की ओर ले जाएगा। जो ऐलान होगा वो क्या है, अगर आप हमें शेयर कर सकें और अगर बता सकें कि क्या है एग्जैक्टली, कोई नई मुहिम है राजीव कुमार के खिलाफ, थोड़ा सा अगर कुछ हिंट दे। नई मुहिम ही है और बहुत इफेक्टिव मुहिम है पेपर बैलेट वापस लाने के लिए, और ये जो चुनाव में चोरी की मशीनें हैं इनको दूर भगाने के लिए। और जैसा हमने कहा था ना कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ दे दें तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी देंगी तब भी ये काम होना है। तो अब हमने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी स्लीपर सेल्स अभी भी हम पे भारी पड़ रहे हैं। जिस दिन हम स्लीपर सेल्स को हरा लेंगे, मैं समझता हूँ ये हफ्तों में और महीनों में कम से कम ये मशीनें चली जाएंगी और पेपर बैलेट से चुनाव दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि कोर्ट्स भी से भी अब हमें रिलीफ मिलनी शुरू हो गई है। और उसी के जवाब में सरकार एकदम मतलब जो नकाब का एक हल्का सा एक प्रिटेंस भी था वो भी उतार दिया, और अब पूरी तैयारी हो रही है कि पूरा आमूल चूल ही कानून बदल दिया जाए। तो ये सब चीजें हमारे फेवर में ही जा रही हैं एक तरह से। पूरी दुनिया और देश का हर एक नागरिक अब ये पूरी तरीके से जान जाएगा और जान चुका भी है कि इन मशीनों से सिर्फ धोखा ही धोखा है। और जो पीएम है हमारे मशीनों के पीएम है, सीएम भी बहुत सारे बीजेपी के जो हैं वो सब मशीनों के हैं, और हमारे अमित शाह जी चाणक्य जो अपने आप को कहना चाहते हैं पता नहीं किस वजह से, वो भी होम मिनिस्टर जो हैं वो मशीनों के होम मिनिस्टर हैं, जनता के होम मिनिस्टर नहीं। लेकिन महमूद एक चीज बताइए, वापस मैं उसी सवाल पर आ रही हूँ क्योंकि वो बहुत मुख्य सवाल है कि रूल 93B को तो उन्होंने बदल दिया। अब कौन कौन से रूल्स हैं जो कि बदले जाएंगे, क्योंकि उसके तहत था कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनको आप शेयर नहीं करेंगे, उसमें सीसीटीवी फुटेज है, फॉर्म 17 है, और क्या क्या नहीं शेयर करेंगे। मतलब एक एक्टिविस्ट, एक लॉयर एक्टिविस्ट होने के नाते आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कौन सा नियम सरकार बदलने पर आमादा है कि बिल्कुल पारदर्शिता चुनाव आयोग की खत्म हो जाएगी उससे? देखिए, जब ये इन्होंने चेंज किया था, आपको मैंने इंटरव्यू दिया था पहले दिन ही, और उसमें मैंने ये कहा था कि हमने इसका पहले से ही एंटिसिपेट कर रहा था, मैं ये ऐसे करेंगे लेकिन इससे इनको और भी ज्यादा नुकसान हो जाए। तो अब अभी तक इनको ये समझ में तो नहीं आया है कि क्या नुकसान हो जाएगा, और अभी तक इन्होंने आज तक भी सुप्रीम कोर्ट में भी उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया है। हाँ, अपने सहयोगियों से जयराम रमेश जी से आरएसएस ने और राजीव कुमार जी ने करा दिया है, उसमें भी हमने इंटरवेंशन फाइल कर दी है, तो वहां भी हम डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो बहुत बड़ा हमला है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब ये उससे परेशान है मोदी जी भी, अमित शाह जी भी और इनकी पूरी टीम, कि ऐसा कौन सा छुपा हुआ जो तरीका मेरे पास है जो मैं अभी बता नहीं रहा हूं पब्लिकली। तो इन्होंने कहा हम पूरी किताब ही बदल देते हैं चलो। तो कोई भी चुनाव का एक भी आयाम, जैसे मैं कह रहा हूं ना बार बार हर एक इंटरव्यू में, तो अगर कि ये कॉमन पूरे मैन को समझाना हो महमूद, तो दो लाइन में अगर मैं पूछूं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मोदी जी और राजीव कुमार चुनाव कराने की जो किताब है उसको पूरी तरीके से बदल रहे हैं, बिल्कुल जैसे कि सीबीएसई का सिलेबस पूरी तरह से बदला जा रहा है, चुनाव आयोग की किताब को भी मोदी और राजीव कुमार बदल रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें ऐसे प्रावधान ला रहे हैं जिससे जो पारदर्शिता थी या जितनी थोड़ी बहुत पारदर्शिता थी वो भी खत्म हो जाए। और पारदर्शिता कौन खत्म करना चाहता है उसके बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, वो वही खत्म करना चाहता है जो चोरी कर रहा हो। वरना पब्लिक सर्विस में कौन सा ऐसा काम होता है जो छुपाया जाना चाहिए। और खासतौर पे चुनाव तो जनता का चुनाव है ना, जनता ने सिर्फ एक छोटी जिम्मेदारी दे रखी है चुनाव कराने की, चुनाव आयोग को। तो जनता से ही चुनाव के बारे में चीजें छुपाई जाएं तो ये साफ बात है, ये चोरी और चोरी ही है, और चोरी के ऊपर सीना जोरी भी है। क्योंकि चुनाव का जो कानून है आज भी वो चुनाव आयोग के ऊपर ही शक करने की बुनियाद पर है। पूरे देश में, हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में, हर एक स्टेज पे चुनाव आयोग को हर बात बतानी है, जो भी शंका उससे की जाए उसका उन्हें समाधान देना है। और शंकाएं करना कानूनी जरूरत है, किसी भी चुनाव कराने वाली एजेंसी पे कोई भी चुनाव हो रहा हो, शंका करना वोटर्स का हक नहीं है, उनकी ड्यूटी है, ताकि चुनाव कराने वाली एजेंसी अपने आप को हर स्टेज पे ईमानदार बताए। और राजीव कुमार जी जो अब तक डायलॉग बोलते आए ना, डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर, वो बिल्कुल सही है, हर उनका मूल मंत्र ही है। जिस दिन वो नॉन डिस्क्लोजर कहने लगे, हल्के से भी एक बार भी नॉन डिस्क्लोजर बोल दें,
वो सिर्फ और सिर्फ वोटों के चोर रह जाएंगे। और नॉन डिस्क्लोजर का पहला स्टेप उन्होंने लिया है 93(2) करके में अमेंडमेंट लाके सरकार ने, और उसके बाद अब पूरा ही नॉन डिस्क्लोजर नॉन डिस्क्लोजर नॉन डिस्क्लोजर अपने आप अपना मंत्र वो बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो हम लोगों के जो लोग भी हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो भी हमें वक्त रहते सारी खबर देते रहते हैं, और आप जैसे ईमानदार पत्रकारों के हाथ के जरिए हम जनता तक एडवांस में खबरें पहुंचाते भी रहते हैं। नहीं तो ये कब तक आपको लगता है कि ये घोषणा करेंगे, जो चुनाव आयोग की पूरी किताब बदलने की कोशिश कर रहे हैं? तो क्या दिल्ली के चुनाव के बाद जितने आगे वाले चुनाव होंगे वो बिल्कुल पारदर्शिता से परे चुनाव होंगे? अब नहीं, इसमें यही है ना, ये तो आप चोर अपनी चोरी कितनी जल्दी छुपाना चाहेगा, सबसे ज्यादा जल्दी तो चोर को ही होगी ना अपनी चोरी छुपाने की। तो वो तो जल्दी से जल्दी ही चाहेंगे, लेकिन अब वो एक तरीके से बहुत ज्यादा अप्रीहेंसिव रहते हैं, मुझसे तो खास तौर पे, कि मैंने कोई और उसमें भी कोई हिडन तरीका तो नहीं सोच रखा। जो मैंने सोच भी रखा है इनको करने दीजिए, क्योंकि जो आदमी के हाथ में ये दिमाग में ये आ जाए कि हम जबरदस्ती लाठी के जोर पे, बंदूक के जोर पे, बलपूर्वक अपना बुलडोजर के बल पे सारे काम कर लेंगे, वो दिमाग का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर देता है। तो ये भी जबरदस्ती से जो काम करना चाहते हैं, ये डंडे से जो काम करना चाहते हैं, ये बुद्धि के प्रयोग से नहीं कर पा रहे हैं, और जो ये कर रहे हैं उसका भी तोड़ हम अम्बेडकरवादियों ने सोच रखा है। तो फिर ये इनको पता लगेगा कि इससे भी काम नहीं हो रहा, तो ये उसके बाद फिर और कुछ बदलेंगे। ये खेल हम जनता के सामने पूरा रखना चाहते हैं कि ये छुपाते छुपाते थक जाएंगे, हम इनकी चोरी पकड़ते पकड़ते नहीं थकेंगे। ये हमारा वादा है जनता से। बस आखिरी सवाल आपसे कि राजीव कुमार को जो आपने कहा कि एक्सटेंशन मिलेगा और उसके आपको संकेत नजर आ रहे हैं, आपने कहा कि पूरी चुनाव आयोग की जो पूरी किताब है वो मोदी जी और राजीव कुमार मिलकर बदल रहे हैं, तो फिर तो ये समझ में आ रहा है कि उनको एक्सटेंशन क्यों मिलेगा, कि जब चुनाव के सारे नियम बदलने हैं तो जितना अच्छा राजीव कुमार बदल लेंगे उतने अच्छे से कोई और नहीं बदलेगा। तो क्या ये एक मुख्य कारण होगा जिसके आधार पर राजीव कुमार को एक्सटेंशन मिल सकता है? क्योंकि भाई नियम बदलने हैं, जब नियम बदल जाएंगे उसके बाद वो रिटायर कर देंगे राजीव कुमार को। देखिए, ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं ये सवाल पूछ के राजीव कुमार जी के ऊपर, मैं कि सिर्फ उनसे ज्यादा, पूछ रही हूँ क्योंकि आपने अंदेशे के आधार पे ये बातें बोली जी। क्योंकि उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि पूरे देश में राजीव कुमार जी सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। इनसे भी बढ़कर अभी आसमा और भी है ना, बहुत बड़े बड़े, राजीव कुमार जी से बड़े बड़े लोग भी मौजूद हैं, मेरा तो ऐसा मानना है। लेकिन अगर अभी उनको ये काम भी करना होगा, वो इतने ज्यादा प्रसन्न हो मोदी जी इनके कारनामों से, तो हो सकता है इनको एक्सटेंशन भी दे दें, क्योंकि कोई यहाँ कायदा कानून तो है नहीं। हम तो कभी भी, मोदी जी हैं तो मुमकिन है हम कभी भी कोई भी कायदा कानून बदल के एक्सटेंशन दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब भी होंगे उसमें, जो सिलेक्शन पैनल होगा उनको हटा देंगे हम तो ये है ना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी हो रहा है इस वक्त। तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा आक्षेप हो जाएगा उनके ऊपर, ये ऐसा कहना कि उनसे अच्छा आदमी नहीं मिल रहा है। एक से बढ़कर एक आदमी आरएसएस और बीजेपी के पास मौजूद है, जो जमीर फरोशी की या जमीर तोड़ने की हर आखिरी हद भी पार करने को ललायत बैठे हैं, तैयार नहीं है, ललायत बैठे हैं, मतलब बेकरार बैठे हैं सब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपको चुनाव आयोग भी जाना है और कल आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बातें आज आपने बताई हैं और आई एम श्योर बहुत लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग वायरल करें और देखें कि किस तरीके से पूरे चुनाव के नियमों को बदलने की जो प्रक्रिया है सिर्फ 93(b) तक सीमित नहीं है, अभी और भी रूल्स बदले जा रहे हैं और हो सकता है कि दिल्ली चुनाव के बाद जितने भी चुनाव होंगे उसकी पूरी शक्ल ही बदल जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग।